सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार हामिद मीर ने कहा है कि 1947 से आज तक एक फौजी डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के सिवा पाकिस्तान की किसी सियासी हुकूमत ने इसराइल को तस्लीम करने पर आमादगी ज़ाहिर नहीं की। लेकिन जब भी पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर होती है तो हीले बहानों से पाकिस्तान को इसराइल के साथ दोस्ती की तरफ धकेला जाता है। मिस्र को इसराइल से दोस्ती के बाद अफरा तफरी के सिवा कुछ नहीं मिला तो पाकिस्तान को क्या मिल जाएगा। मसले फ़लस्तीन हल किए बगैर इसराइल और सऊदी अरब की दोस्ती का नतीजा वही निकलेगा जो इसराइल और मिस्र की दोस्ती का निकला। हमास के इसराइल पर हमले का असल मकसद सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान किसी मुमकिन अमन मुआहदे को सबूताश करना है। अपने एक कॉलम में हामिद मीर लिखते हैं कि 50 साल पहले अक्टूबर 1973 में यहूदियों के मुकद्दस दिन यौम किपुर पर मिस्र, शाम और कुछ दीगर अरब ममालिक के इत्तेहाद ने इसराइल पर हमला कर दिया था। हमले का मकसद इन इलाकों को वापस लेना था जिन पर 1967 में इसराइल ने कब्जा कर लिया था। अमेरिका फौरी तौर पर इसराइल की मदद को पहुंच गया। साबिका सोवियत यूनियन रूस की क़यादत ने अमेरिका को मशरिक़ वुस्ता में मुदाखलत से मना किया और दोनों सुपर पावर्स आमने सामने आ गईं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट मिस्र और शाम भेज दिए जिन्होंने कई इसराइली जंगी जहाज मार गिराए। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा ने सीज़ फायर करा दिया और अमेरिका ने बैकडोर चैनल से इसराइल और मिस्र में अमन मुज़ाकरात शुरू कराए। मिस्र के साथ वादा किया गया कि अगर वो इसराइल को तस्लीम कर ले तो मिस्रियों की तकदीर बदल जाएगी। ताहम मसला फ़लस्तीन को हल करने की बजाय फ़लस्तीनियों को कमज़ोर और तनहा करने की कोशिश की गई। इसके बाद मिस्र समेत कई मुस्लिम ममालिक ने इसराइल को तस्लीम कर लिया और पाकिस्तान के अलावा दीगर मुस्लिम ममालिक को यही लारा लगाया गया कि अगर आप इसराइल को तस्लीम कर लें तो आपकी तकदीर बदल जाएगी। हामिद मीर बताते हैं कि अमेरिका और इसराइल ने मसले फ़लस्तीन को हल करने की बजाय फ़लस्तीन पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी और तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन PLO को भी ज़ोर ज़बरदस्ती से इसराइल के साथ मुज़ाकरात पर मजबूर कर दिया। नतीजा ये निकला कि PLO कमज़ोर हो गई और हमास उभर कर सामने आई। 50 साल बाद अक्टूबर 2023 में हमास ने इसराइल पर हमला कर दिया। ये हमला और इसका रद्दअमल इतना शदीद है कि दुनिया एक दफ़ा फिर दो कैंपों में तकसीम हो रही है। कुछ मुबस्सरीन का ख्याल है कि हमास के इस हमले का असल मकसद सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान किसी मुमकिन अमन मुआहदे को सबूताश करना है। कुछ दिन पहले इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए एक नए मशरिक़ वुस्ता का नक्शा लहराया था और कहा था कि मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, उर्दन और इसराइल की राहदारी यूरोप को एशिया से मिलाएगी। लेकिन नेतन्याहू ने फ़लस्तीनियों के लिए कोई उम्मीद अफ़ज़ा बात नहीं की। इसके बाद इसराइली वज़ीर ख़ारिजा एली कोहन ने इशारा दिया कि बहुत जल्द 6-7 मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान में ये बहस शुरू हो गई कि अगर सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो पाकिस्तान क्या करेगा। पाकिस्तान का इसराइल के बारे में मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। मसले फ़लस्तीन के हल के बगैर मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम नहीं हो सकता और जब तक मसले फ़लस्तीन हल नहीं होता तो इसराइल को तस्लीम नहीं किया जा सकता। हामिद मीर कहते हैं कि 1994 में स्विट्ज़रलैंड के शहर जेनीवा में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और यासर अरफ़ात की एक मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में यासर अरफ़ात ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से कहा था कि हमें मार मार कर इसराइल से मुज़ाकरात पर मजबूर किया जा रहा है। हमारी गुजारिश है कि पाकिस्तान अभी इसराइल से मुज़ाकरात ना करे वरना हम मज़ीद कमज़ोर हो जाएंगे। इस मुलाकात के बाद मुझे यासर अरफ़ात और अगले दिन ड्यूस में इसराइली वज़ीर ख़ारिजा शमून पेरेज़ के साथ गुफ्तगू का मौका मिला और मुझे पता चला कि पाकिस्तान और इसराइल को करीब लाने के लिए सिर्फ बैरूनी ताकतें नहीं बल्कि कुछ अंदरूनी ताकतें भी सरगर्म थीं। यासर अरफ़ात ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को गज़ा के दौरे की दावत दी। दौरे की तारीख 4 सितंबर 1994 तय हुई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मिस्र के इलाके रफ़ा से गज़ा जाना था, लेकिन इसराइल ने इन्हें यहाँ आने से रोक दिया क्योंकि ये मकबूजा इलाके से मोहलिक है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा मनसूख हो गया। आज नहीं तो कल ये हकीकत ज़रूर सामने आएगी कि 1988 के बाद मुतअद्दिद मुंतखब वज़राए आज़म पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव डाला गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर इस दबाव का आगाज़ 1989 में हो गया था, लेकिन उन्होंने दबाव डालने वाले खुफिया इदारे के सरबराह का ट्रांसफ़र कर दिया था। नतीजा ये निकला कि 1990 में इन्हें करप्शन के इल्ज़ाम में बरतरफ कर दिया गया और 1996 में मावराए अदालत कत्ल व गारत में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाकर बरतरफ किया गया।
किया। हामिद मीर के मुताबिक जनरल परवेज मुशर्रफ तो इसराइल को तस्लीम करने के बहुत करीब पहुंच चुके थे, लेकिन 2007 की वकला तहरीक ने इनके सब मंसूबे खाक में मिला दिए। 2019 में जनरल कमर जावेद बाजवा ने वजीर आजम इमरान खान को इसराइल के साथ बैकडोर रवाबित बढ़ाने का मशवरा दिया। ये वो मामला है जिस पर इमरान खान ने ज्यादा खुलकर बात नहीं की, लेकिन एक मौके पर उन्होंने ये जरूर कहा था कि इसराइल पर पाकिस्तान की वही पॉलिसी होगी जो कायदे आजम की थी। कायदे आजम ने 8 दिसंबर 1947 को अमरीकी सदर ट्रूमैन को एक खत लिखा था, जिसमें इसराइल के क़याम को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार देते हुए अमरीकी सदर से अपील की गई कि वो फ़लस्तीन की तकसीम को रोकें। जो लोग पाकिस्तानियों को आंखें बंद करके इसराइल को तस्लीम करने का मशवरा देते हैं, इन्हें ये मालूम नहीं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की क़यादत ने क़याम पाकिस्तान से बहुत पहले फ़लस्तीन की हिमायत शुरू कर दी थी। 1923 में फ़लस्तीनियों का एक वफ्द हिंदुस्तान आया और मुस्लिम लीग ने इस वफ्द को मस्जिद अक्सा की तामीर नौ के लिए फंड इकट्ठे करके दिए। अल्लामा इकबाल ने मुफ्ती अमीनुल हुसैनी की दावत पर मस्जिद अक्सा का दौरा किया और बाद अज़ा मुफ्ती अमीनुल हुसैनी पाकिस्तान आए तो उन्होंने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत की। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का आखिरी इजलास 14 और 15 दिसंबर 1947 को मुनक्किद हुआ, जिसमें फ़लस्तीन की तकसीम को मुस्तरद किया गया। हामिद मीर का कहना है कि 1947 से आज तक एक फौजी डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ के सिवा किसी सियासी हुकूमत ने इसराइल को तस्लीम करने पर आमादगी जाहिर नहीं की, लेकिन जब भी पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर होती है तो हीले बहानों से पाकिस्तान को इसराइल के साथ दोस्ती की तरफ धकेला जाता है। सवाल यह है कि मिस्र को इसराइल से दोस्ती का क्या इनाम मिला? 1979 में इसराइल के साथ दोस्ती के बाद से मिस्र सियासी अफरा तफरी का शिकार है। दोस्ती के माहदे पर दस्तखत करने वाले सदर कत्ल हो गए। मिस्र को कुछ नहीं मिला तो पाकिस्तान को क्या मिल जाएगा? अमेरिका और इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में मसला फ़लस्तीन हल करें। मसला फ़लस्तीन हल किए बगैर आप सऊदी अरब से दोस्ती करके देख लें, नतीजा वही निकलेगा जो इसराइल और मिस्र की दोस्ती का हुआ। सबक यह है कि मसले फ़लस्तीन को हल किए बगैर मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम नहीं हो सकता और मसले कश्मीर को हल किए बगैर जनूबी एशिया में अमन कायम नहीं हो सकता। पाकिस्तान और भारत में क्रिकेट मैच खेलने का असल मज़ा मसले कश्मीर के हल के बाद ही आएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।